Hello guys, good morning to all of you. Welcome back to Learn with Lakshmi Sharma guys and also happy Teachers Day to all of you. चलिए आज की करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। आज है 5 सितंबर 2022 और आज की टॉप 20 करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको इन क्वेश्चंस के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ साथ स्टैटिकल करंट अफेयर्स भी कवर कराया जाएगा और इस वीडियो की PDF आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड वेंटू राइज? किस राज्य सरकार ने वेंटू राइज लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटका। वेंटू राइज ये ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज है जिसे हाल ही में कर्नाटका की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इस स्टार्टअप चैलेंज की एम है इन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और भी बढ़ावा देना। इस चैलेंज के लिए विनिंग प्राइस रखी गई है $1,00,000 जिसे इसके विनर्स को दिया जाएगा। ये ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज ग्लोबल इन्वेस्टर मीट जिसका नाम इन्वेस्ट कर्नाटका 2022 है, इसे कर्नाटका के बेंगलोर में 2 नवंबर से 4 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस स्टार्टअप की ये पार्ट है ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज जिसे हाल ही में कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। कर्नाटका, इसकी कैपिटल है बेंगलोर, इसके चीफ मिनिस्टर है बसवराज बोम्मई और इसके गवर्नर है थावरचंद गहलोत। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ NALSA? नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इन्हें हाल ही में नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का नेक्स्ट चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। इन्होंने इस पोस्ट के लिए UU ललित को रिप्लेस किया है जो करंट में इंडिया की चीफ जस्टिस है और UU ललित ये इंडिया के 49th चीफ जस्टिस हैं। इन्हें रिप्लेस कर DY चंद्रचूड़ नालसा के नेक्स्ट चेयरपर्सन बनेंगे। नालसा इसका मेन उद्देश्य है एलिजिबल कैंडिडेट्स को फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट विल डेवलप अ स्टेट कैपिटल रीजन ऑन लाइन्स ऑफ दिल्ली NCR? दिल्ली NCR की तर्ज पर कौन सा राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश लखनऊ में स्टेट कैपिटल रीजन को डेवलप करने वाली है और ये दिल्ली NCR के नियर बाई होगी। इस स्टेट कैपिटल रीजन को बनाने का मेन उद्देश्य है अर्बन प्लानिंग से जुड़े रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना और इसे ही ध्यान में रखते हुए स्टेट कैपिटल रीजन को लखनऊ में डेवलप किया जाएगा। इस कैपिटल रीजन में लखनऊ के आसपास के जो जिले हैं जैसे उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी और कानपुर को स्टेट कैपिटल रीजन में जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश, इसके चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और इसके गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस, विच कंट्री विल होस्ट द क्वाड सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग? कौन सा देश क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंडिया। इंडिया क्वाड ग्रुपिंग के ऑफिशियल मीटिंग को होस्ट करने वाली है और इसे इंडिया के न्यू दिल्ली में 5 सितंबर और 6 सितंबर को आयोजित किया जाएगा और ये ऑफिशियल मीटिंग चाइना और ताइवान के बीच चल रहे क्लैश के बाद पहली मीटिंग होगी जिसे इंडिया की न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस मीटिंग में मई 2022 में टोक्यो में जो मीटिंग हुई थी उसके इनिशिएटिव के प्रोग्रेस को लेकर डिस्कशन किया जाएगा और इस मीटिंग को सबसे पहले 2007 में आयोजित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी लॉन्च्ड द फर्स्ट NEP 2020 कंप्लेंट लॉ स्कूल इन इंडिया? किस विश्वविद्यालय ने भारत में पहला NEP 2020 अनुपालन लॉ स्कूल शुरू किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, IILM यूनिवर्सिटी। IILM यूनिवर्सिटी जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी कहते हैं, ये यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में स्थापित है। इस यूनिवर्सिटी ने इंडिया का पहला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कंप्लेंट लॉ स्कूल खोला है और इस तरह के पहले कंप्लेंट लॉ स्कूल को उत्तर प्रदेश की सरकार ने और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है। इस लॉ स्कूल को इंडिया के लीगल एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एडिशन ऑफ रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स हैज़ बीन अनाउंस्ड रिसेंटली? हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के किस संस्करण की घोषणा की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 64th। रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स फाउंडेशन ने हाल ही में 64th रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स को अनाउंस किया है।
रामन मैग्सेसे अवार्ड्स फिलीपींस के 7वें प्रेसिडेंट के नाम पर दिया जाता है और इस बार इन अवार्ड्स को दिया गया है जिसमें शामिल है सोथेरा छिम, ये कंबोडिया के हैं। दूसरे हैं बर्नादेती मैड्रिड, ये फिलीपींस के हैं। तीसरे हैं जापान के तदाशी हतोरी और फोर्थ पर्सन है गैरी बेंचेगिब, ये इंडोनेशिया के हैं। इन 4 लोगों को इस बार 2022 का रामन मैग्सेसे अवार्ड्स दिया गया है। इस अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है और पहली बार इस अवार्ड को 1958 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड एन MOU विथ स्मिथ्स डिटेक्शन टू मैन्युफैक्चर स्कैनिंग सिस्टम्स। स्कैनिंग सिस्टम के निर्माण के लिए किस संगठन ने स्मिथ डिटेक्शन के साथ समझौता हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने हाल ही में UK बेस्ड स्मिथ डिटेक्शन के साथ कोलैबोरेट किया है। इस कोलैबोरेशन के बाद स्मिथ डिटेक्शन भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को स्कैनिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगी, जिससे इंडियन मार्केट में स्कैनिंग सिस्टम को एक बूस्ट मिलेगा और यह अग्रीमेंट 5 साल के लिए किया गया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इसे 1954 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके चेयरमैन है आनंदी रामालिंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, S कृष्णन। S कृष्णन, जिनका पूरा नाम कृष्णन शंकरा सुब्रमण्यम है, इन्हें हाल ही में तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है और इन्हें इस पोस्ट के लिए 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। इन्होंने KV रामामूर्ति को रिप्लेस किया है। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली क्रिकेटर मुशफिकुर रहीम अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम T20s। ही प्लेज क्रिकेट फॉर विच कंट्री। हाल ही में क्रिकेटर मुशफिकुर रहीम ने T20 से संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। मुशफिकुर रहमान ये बांग्लादेश के विकेट कीपर हैं। इन्होंने हाल ही में T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की है। इन्होंने अब तक टोटल 102 T20 इंटरनेशनल खेल चुके हैं, जिसमें इन्होंने 1500 रन्स बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड Divorce and Democracy, A History of Personal Law in Post-Independence India। Divorce and Democracy, A History of Personal Law in Post-Independence India नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सौम्या सक्सेना। सौम्या सक्सेना ने इस बुक को लिखा है जिसका टाइटल है Divorce and Democracy, A History of Personal Law in Post-Independence India। इस बुक में फैमिली लॉ, रिलीजन और जेंडर पॉलिटिक्स के बारे में बताया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच बिकेम फर्स्ट विलेज इन उत्तर प्रदेश टू हैव RO वाटर इन एवरी होम। हर घर में RO का पानी उपलब्ध कराने वाला उत्तर प्रदेश का पहला गांव कौन सा बन गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, भरतौल। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की भरतौल विलेज ऐसी पहले विलेज बन चुकी है जिसके हर घर में RO वाटर है। RO जिसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है। इससे क्लीन वाटर फिल्टर होकर निकलता है और उत्तर प्रदेश का भरतौल विलेज ऐसा पहला विलेज बन चुका है जिसके हर घर में RO वाटर है। इस गांव में 4 RO प्लांट्स सेटअप किए गए हैं जिससे कि यहाँ के घरों को साफ पानी मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who won the Emmy Award for his narration in the Netflix documentary? Netflix डॉक्यूमेंट्री में अपने कथन के लिए एमी पुरस्कार किसने जीता? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बराक ओबामा। बराक ओबामा जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने हाल ही में अपने नरेशन के लिए एमी अवार्ड्स जीता है। इनकी नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स है, इसके लिए इन्हें एमी अवार्ड दिया गया है। इनसे पहले ड्वाइट डी एसेनहावर पहले ऐसे US प्रेसिडेंट थे जिन्हें एमी अवार्ड दिया गया था। इन्हें यह अवार्ड 1956 में दिया गया था और बराक ओबामा अब 2nd प्रेसिडेंट बन चुके हैं जिन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ द 36th नेशनल गेम्स एंथेम बिन लॉन्च्ड। 36वां राष्ट्रीय खेल गान कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अहमदाबाद। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने 36वां नेशनल गेम्स एंथेम गुजरात के अहमदाबाद में लॉन्च किया है।
इस एंथम की थीम थी सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स और 36वां नेशनल गेम्स 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी बी सेटअप? भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, लद्दाख। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने हाल ही में इंडिया की पहली नाइट स्काई सेंचुरी को लद्दाख के हानले में स्टैब्लिश किया है। ये नाइट स्काई सेंचुरी क्या होता है? ये वैसे क्षेत्र होते हैं जहां अनवांटेड लाइट को कंट्रोल किया जा सकता है, वहां के पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे आसानी से एस्ट्रोलॉजी किया जा सके। इस सेंचुरी से एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और इससे इंडिया की इकोनॉमी भी अच्छी होगी। इस सेंचुरी को वर्ल्ड के हाईएस्ट लोकेटेड साइट पर स्टैब्लिश किया गया है, जिसे ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा रे टेलीस्कोप के लिए स्टैब्लिश किया गया है और इसके लिए रात में व्हीकल्स की टाइमिंग भी सेट की गई है, जिससे अच्छी तरह से एस्ट्रोलॉजी करने में मदद मिल सके। इस नाइट स्काई सेंचुरी को अगले 3 महीनों में कंप्लीट कर दिया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु ब्रोक रोहित शर्मा's रिकॉर्ड टू स्मैश द हाईएस्ट स्कोर इन T20 एशिया कप? T20 एशिया कप में सर्वाधिक स्कोर बनाने का रोहित शर्मा का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, रहमानुल्लाह गुरबाज। रहमानुल्लाह गुरबाज ये अफगानिस्तान के प्लेयर हैं। ये मात्र 20 साल के हैं। इन्होंने अब तक की T20 एशिया कप हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर किए हैं और इन्होंने ऐसा करके रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा है। इन्होंने हाल ही में चल रहे एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ 45 बॉलों में 84 रन बनाए हैं, जिसमें 4 चौके शामिल हैं और 6 छक्के शामिल हैं। इन्होंने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने 2016 में बांग्लादेश के खिलाफ 55 बॉल में 83 रन्स बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड फॉर स्कूल चिल्ड्रन टू गो बैगलेस वंस अ वीक? किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए सप्ताह में एक बार बैगलेस रहने का फैसला किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया है कि वह स्कूल बच्चों को सप्ताह में एक दिन बिना बैग के जाने की अनुमति देगी और ऐसा डिसीजन इसलिए लिया गया है जिससे बच्चों के ऊपर पढ़ाई का प्रेशर कम रहे। इसके लिए मध्य प्रदेश स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लाइट वेट स्कूल बैग पॉलिसी बनाई है, जिसके तहत सप्ताह में एक दिन बच्चों को बिना बैग के जाने की अनुमति मिलेगी और इसके साथ ही बच्चों के स्कूल बैग के वेट को भी स्पेसिफाई किया जाएगा और साथ ही साथ अलग अलग क्लासेस के सिलेबस भी नोटिस बोर्ड पर दिखाए जाएंगे, जिससे पता चल पाएगा कि आज कौन सा सब्जेक्ट ले जाना है। इससे बच्चों के ऊपर पढ़ाई का प्रेशर कम हो जाएगा। मध्य प्रदेश, इसकी कैपिटल है भोपाल, इसके चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान और इसके गवर्नर है मंगूभाई सी पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट पुलिस रैंक्ड फर्स्ट इन रिकवरिंग स्टॉलन गुड्स? चोरी का माल बरामद करने में किस राज्य की पुलिस प्रथम स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड की पुलिस चोरी का माल पकड़ने में टॉप आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में उत्तराखंड ने 68.7% चोरी का माल पकड़ने में कामयाब रही, जिसके साथ ही इस लिस्ट में उत्तराखंड की पुलिस टॉप रैंक पर आई है। उत्तराखंड, इसकी 2 कैपिटल है। पहला कैपिटल है देहरादून, ये विंटर कैपिटल है, और गैरसैंण, ये समर कैपिटल है। इसके चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी, इसके गवर्नर है गुरमीत सिंह और उत्तराखंड के DGP यानी डायरेक्टर जनरल पुलिस है अशोक कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रिसेंटली अनवेल्ड स्वामी विवेकानंद्स फर्स्ट स्टैच्यू? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही में स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मैक्सिको। ओम बिरला जो लोकसभा के 17th स्पीकर हैं, इन्होंने हाल ही में मैक्सिको में स्वामी विवेकानंद जी की पहले स्टैच्यू का अनावरण किया है। मैक्सिको, इसकी कैपिटल है मैक्सिको सिटी और इसके प्रेसिडेंट है एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु बिकेम द फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 200 विकेट्स इन ODI हिस्ट्री? वनडे इतिहास में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मिशेल स्टार्क। मिशेल स्टार्क जो कि ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर हैं, ये पहले ऐसे तेज गेंदबाज बन चुके हैं जिन्होंने 200 विकेट्स लिए हैं और इन्होंने ये विकेट्स वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में लिया है।
इन्होंने ये अचीवमेंट जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 3rd ODI में अचीव किया है, जिसमें इन्होंने 102nd ODI में 200 विकेट्स लेकर सबसे तेज गेंदबाज बन चुके हैं। इन्होंने पाकिस्तान के स्पिनर सैकलिन मुश्ताक का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 104 मैचेस में 200 विकेट्स लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर द SBI रिपोर्ट इंडिया विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय विच ईयर। SBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी 2029। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडियन इकोनॉमी 2029 तक 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी और अभी इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जिसने हाल ही में यूनाइटेड किंगडम को सरपास करके वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। सो गाइज, ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। सो द क्वेश्चन इज, विच स्टेट रिसेंटली सेलिब्रेटेड द नुआखाई फेस्टिवल। हाल ही में किस राज्य ने नुआखाई उत्सव मनाया। आपके ऑप्शंस है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड या त्रिपुरा। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय गाइज।